उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ ने प्रदेश में पशु वधशालाओं और मीट प्रोसेसिंग यूनिटों में फर्जीवाड़े और राजस्व चोरी को लेकर अपर मुख्य सचिव पशुधन उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि कुछ पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा फिट फॉर ट्रैवल प्रमाण पत्र के नाम पर प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की राजस्व की चोरी की जा रही है। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि पशु वधशालाओं में नामित पशु चिकित्सा विद एंटीमॉर्टम पोस्टमार्टम की लेवी राजकोष में जमा नहीं कराते, जिससे सरकार को प्रति वर्ष 400 करोड़ रुपए की हानि हो रही है। साथ ही कुछ चिकित्सा अपनी आईडी पासवर्ड पशु वधशाला संचालकों को देकर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, जबकि ये स्वयं वधशालाएं नहीं जाते। संघ की मांग है कि मामले की जांच अलग अलग जनपदों के अपर निदेशक ग्रेड 1 से कराई जाए और पशु वधशालाओं से क्रय विक्रय रसीद व फिट फॉर ट्रैवल प्रमाण पत्र की प्रतियां अनिवार्य रूप से ली जाए। प्रेस के मित्रों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए, इसके लिए सबको धन्यवाद। आज आप आए हैं तो आपने देखा होगा कि मेरी इस बाजू पे काली रिबन बंधा हुआ है। ये काला रिबन केवल मेरी बाजू पर नहीं बंधा हुआ है, प्रदेश के लगभग 2000 डॉक्टर्स हैं जो विभिन्न जिलों में अलग अलग जगह पोस्टेड हैं। समस्त डॉक्टर्स आज ये काला रिबन बांध के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोई स्ट्राइक नहीं है आज, लेकिन वो आज विरोध कर रहे हैं काला रिबन बांध के, और शाम को 3 बजे हर जनपद में वो ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हैं। ये काला रिबन बांधने की नौबत क्यों आई है? उसकी वजह यह है कि 2023 में शासनादेश हुआ था कि समूह ख और समूह ग क्लास 2 और ग्रुप 1 के जितने भी ट्रांसफर हैं वो मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाए। इसको कुछ विभागों ने लागू कर दिया है, कुछ विभागों ने लागू नहीं किया। जिन विभागों ने लागू नहीं किया उनमें एक हमारा विभाग भी है। मैंने पिछले वर्ष जो हमारे निदेशक महोदय थे उस समय डॉक्टर जयकेश पांडे जी, मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप इसको ऑनलाइन लागू कीजिए, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन लागू नहीं किया और एक खुला रेट तय था है कि इस ग्रेड के 4 लाख, इसके 10 लाख, इसके 15 लाख। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत की थी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि जैसे ही उन्होंने संज्ञान लिया तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो ट्रांसफर ऑर्डर डिस्पैच हो गए थे, पत्रांक संख्या सब कुछ हो गया था, वे ऐसे ऐसे रखे रह गए और समस्त ट्रांसफर निरस्त करने पड़े। लेकिन इस घटना से भी विभाग ने सीखा नहीं है। पूरा 1 साल हो गया, इन्होंने मानव संपदा पोर्टल पे ट्रांसफर के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे निदेशक महोदय वैसे तो ईमानदार छवि के हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से इनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि इनके लाइफ में जहां जहां भी पोस्टेड रहे और जब से डायरेक्टर बने हैं, इनकी कमीज पे कोई छींटा अभी तक नहीं पड़ा है। लेकिन ऊपर से जो दबाव है उसकी वजह से हमारे निदेशक महोदय भी ऑफलाइन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया है, ये ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। ये ऑफलाइन ट्रांसफर में 5 से 15 लाख का खुला खेल चलता है। इसका सबूत वैसे तो कोई किसी के सामने पैसे देता नहीं, लेकिन सबूत यही है कि सब जब शासनादेश हो गया है तो आप ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे? ऑनलाइन होगा तो कंप्यूटर ट्रांसफर करेगा, आदमी नहीं करेगा। और जब आदमी ट्रांसफर कर रहा है तो फिर वो ले दे के ही कर रहा है, और अदरवाइज जो लागू कर दिया होता, इसका हम विरोध कर रहे हैं। कल से पूरे प्रदेश में स्ट्राइक होगी। हम स्ट्राइक में हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हम ये नहीं कह रहे हमें कुछ सुविधा दे दो, हम ये नहीं कह रहे हमें कुछ वो दे दो। हम तो ये कह रहे साहब, हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारियों, आप हमारे माननीय योगी जी की 0 टॉलरेंस नीति की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो? हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारियों, आप योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप लोग भ्रष्टाचार में इतने डूब गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को ठेका दिखाया जा रहा है?
माननीय मुख्यमंत्री जी, ये विभाग भ्रष्टाचार में बहुत ऊपर पहुंच चुका है। अभी मैं और भी बताऊंगा इस प्रेस वार्ता में। इतना भ्रष्टाचार है इस विभाग में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जी के जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं, इसके लिए आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन। लेकिन हमारे पशुपालन विभाग के आपके इस पॉलिसी को ऐसे ठेगा दिखाते, ऐसा। माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री महोदय, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो ऑफलाइन का आदेश हमारे निदेशक महोदय ने किया है, इसको निरस्त करें और ऑनलाइन आदेश को के लिए आदेश करें, और इसके संबंध में जो भी दोषी है तुरंत उन्हें सस्पेंड किया जाए। हालांकि निदेशक महोदय हमारे ईमानदार हैं, लेकिन इनके ऊपर किसका प्रेशर है ये भी मैं बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे विभाग में 2 डायरेक्टर हैं। एक डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जिसे निदेशक प्रशासन कहते हैं, एक है निदेशक रोग नियंत्रण। जितने भी स्लोटर हाउस हैं, ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, ये सब एस्टैब्लिशमेंट या हॉस्पिटल खुलने हैं, क्या जो भी कुछ डेवलपमेंट होना है, ये डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन स्लोटर हाउसेज जहां पर अवैध कटान होता है, सब कुछ गोरख धंधा है, कुछ भी नियमानुसार नहीं है, उसका चार्ज जबरदस्ती लिए हुए हैं राजेंद्र प्रसाद जी, निदेशक रोग नियंत्रण। हालांकि इससे पहले वाले निदेशक रोग नियंत्रण के पास भी चार्ज था, लेकिन ये चार्ज अवैध है। ये चार्ज निदेशक प्रशासन को दिया जाए, और उनके जॉब चार्ट में भी ये चार्ज निदेशक प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। तीसरी चीज है कि हमारे विभाग में जो मैं कह रहा था कि ऊपर से प्रेशर है, एक देवेंद्र पांडे जी है, विशेष सचिव पशुधन IAS महोदय। इन देवेंद्र पांडे जी की खूबी ये है कि ये जब उन्नाव के DM थे तो इन्होंने दवा के घोटाला किया था, और उस घोटाले की जांच, कंपोजिट ग्रांट घोटाला था, करोड़ों रुपयों का घोटाला इन्होंने किया। उस घोटाले की जांच आर्थिक अपराध शाखा ने की। उस घोटाले की जांच हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय श्री मुकेश मेश्राम जी, जो उस समय कमिश्नर लखनऊ हुआ करते थे, इन्होंने की थी। दोनों ही जांच में इनको दोषी सिद्ध किया गया, इनको सस्पेंड किया गया, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि जो ये जांच में क्लीन चिट मिली तो है नहीं, बहाल भी हो गए, और आज ये विशेष सचिव के पद पर पिछले 4-5 सालों से सुशोभित कर रहे हैं। सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि हमारे प्रमुख सचिव महोदय श्री मुकेश मेश्राम जी ने ही इनको दोषी सिद्ध किया, और आज श्री मुकेश मेश्राम जी प्रमुख सचिव महोदय उन्हीं को सारा काम सौंप रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार के वाले व्यक्ति से कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ सही हो रहा हो। अब देवेंद्र पांडे जी ने एक दूसरा तरीका अपना लिया है। दूसरा तरीका अपना लिया है कि वो सुनने में आता है, वो कहते हैं कि मैं IAS नहीं हूं, मैं IAM सेफ हूं। उन्होंने IAS की परिभाषा बदल दी है, और IAM सेफ का मतलब ये है कि मैं अपनी कलम से तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन डायरेक्टर इनसे सबको जो है मौखिक आदेश दूंगा, घोटाले करवाऊंगा, और ये घोटाले होते जा रहे हैं। घोटाला में सबसे पहला घोटाला क्या है कि सबसे पहला घोटाला है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन होता है, जिसमें कहा जाता है कि बच्चियां ही पैदा होगी। 2021 में भारत सरकार की लैब ने और मेरठ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लैब ने घोषित किया कि ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन बिल्कुल घटिया क्वालिटी का है, और इससे 10% से ज्यादा बच्चियां पैदा नहीं हुई। लेकिन विभाग ने इन दोनों की लैब रिपोर्ट को गड्ढे में डाल दिया, और उस सीमेंट से सप्लाई होती रही। उसका नतीजा आज ये है कि गायों की संख्या प्रदेश में लगभग आधी हो चुकी है। हमारे बराबर के प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में गायों की संख्या बढ़ गई है, और आपके हरियाणा पंजाब तो पहले से एडवांस थे। बाकी स्टेट में भारत में गायों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ गायों की संख्या लगभग आधी हो चुकी है। इस घोटाले की वजह से गायों की संख्या आधी हुई है। आज गाय किसान के द्वारा घर में बहुत कम है, गाय या तो गौशाला में है या सड़क पर चौराहों पे दिखाई पड़ रही है। दूध का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा घट गया है। चैनल देशबंधु न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक
और शेयर ज़रूर करें।